अगर आरजेडी की जीत होती है तो ये तेजस्वी की जीत मानी जाएगी और इसके बाद तेजस्वी महागठबंधन के निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। तेजस्वी का कद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे एंटी मोदी मोर्चे के तमाम नेताओं से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन हारता है तो सबसे खराब बात होगी कि लालू यादव का सपना चकनाचूर हो जाएगा। वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब कई साल से देख रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले वो उतने अक्षम है, उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती है। इस कैंपेन में वो दूर रहे। मुकेश सहनी एक बड़े फैक्टर हैं, उनका पॉलिटिकल करियर दांव पर लग जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों का असर इंडिया अलायंस पर होगा। अगर महागठबंधन जीतता है तो एंटी मोदी मोर्चे में नई उम्मीद जगेगी, हारता है तो महागठबंधन का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हो रहा है। सब आपस में लड़ेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे और पक्ष में नहीं आते तो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल उठेंगे। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज ढूंढा हुआ है। हर चुनाव के बारे में वो कह देते कि वोट चोरी करके मोदी जीते हैं। अपनी पार्टी वालों को समझाने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार के नतीजे देश की राजनीति पर भी असर डालेंगे। हालांकि काउंटिंग से पहले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में आए हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1-2 सर्वे ऐसे हैं जिसमें भविष्यवाणी की गई कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेफ्ट फ्रंट भी उतनी सीटें पाने में कामयाब होगा जितनी उसे पिछली बार मिली थी। लेकिन सर्वे यह दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की लुटिया कांग्रेस की वजह से डूबेगी। कांग्रेस डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएगी। इसलिए बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर देने के बाद भी महागठबंधन 122 के मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये ज्यादातर लोगों का प्रेडिक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है तेजस्वी के लिए बुरी खबर होगी, राहुल गांधी के लिए उससे और भी बुरी खबर होगी। महागठबंधन के नेताओं को भी इस बात का डर सता रहा है, इसलिए काउंटिंग शुरू होने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अब इससे कुछ होने वाला तो नहीं है, थोड़ी देर में सारे नतीजे आ जाएंगे, जनता का फैसला सामने आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता चल जाएगा, बिहार की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। इसमें कुछ ही घंटे बाकी हैं। बिहार की बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है, यह समझने की जरूरत है। बिहार की महिलाओं ने क्या वाकई में नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, उनकी योजना के लिए वोट दिया है, या उन्होंने तेजस्वी के वादों पर यकीन किया है? ये 2 बड़े सवाल हैं। युवाओं को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यकीन है या फिर बदलाव के दावों पर? आप जानते हैं कि काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक-एक कदम फूंक फूंक कर रखने का वक्त है। सारे नेता नहा धोकर पूजा पाठ करके जाहिर है सब टीवी के सामने बैठ गए हैं। 8 बजने का इंतजार है। इंडिया टीवी की टीम बिहार के काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच चुकी है। हर छोटी बड़ी हलचल पर हमारे संवाददाताओं की नजर है। बिहार के चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर, हर सीट से काउंटिंग का सबसे सटीक और सबसे पहला अपडेट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इंडिया टीवी स्क्रीन पर आप ये देख सकेंगे। हरिधर जी, आपने काफी कुछ बताया कि किस नेता का, किस पार्टी का क्या क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है, लेकिन इस बात को थोड़ा और डिटेल में आपसे हम समझना चाहेंगे। अगर पर्सनालिटीज की बात करें, इस चुनाव की जो मुख्य किरदार हैं, चुनाव घूम फिर कर लग रहा है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही आ गया। ये चुनाव भी अगर नीतीश कुमार जीतते हैं, ये इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी जगह, उनकी लेगेसी के बारे में क्या बताएगा? सौरभ, शुरू में ये लग रहा था जैसे नीतीश कुमार को तो जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। उनके आसपास के सारे लोग उनके बेटे को खड़ा करने के चक्कर में थे। आप पीछे हट जाइए, आपका बेटा सामने आएगा। और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो उन्हें सियासत का डार्क हॉर्स कहा जा सकता है। और मजे की बात है कि नीतीश कुमार खुद चुनाव के मैदान में नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में इस बार वो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। अगर इस बार जीते तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और यह कारनामा अब तक कोई और नेता नहीं कर सका, तो बहुत बड़ी बात है। उनके नेतृत्व में लगातार 5वीं बार जीत होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार कभी चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ एक बार
हरियाणा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और 1985 में जीते भी थे। उस वक्त उन्होंने समझ लिया था कि लालू यादव और रामविलास पासवान अपनी जगह बना चुके हैं। बिहार की राजनीति में उनके लिए स्पेस कम है क्योंकि उनकी जाति का वोट सिर्फ 3% है। इसीलिए नीतीश कुमार केंद्र की सियासत में आए। जॉर्ज फर्नांडिस से और वीपी सिंह के साथ वो रहे, 6 बार लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन जैसे ही मौका मिला बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और उस कुर्सी पर अंगद के पांव की तरह उन्होंने पैर जमाया है। ये पैर कोई हिला नहीं पाया अभी तक। उम्र 74 साल की है, लेकिन कैंपेन के दौरान जो सौरभ आप बात कह रहे थे, नीतीश कुमार ने जो मेहनत की, उनसे उनके विरोधी भी हैरान हैं।